Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 10.2, question number 8. If sin theta is equal to 4 over 5 and cos beta is equal to 40 over 41, where 0 is less than alpha is less than pi by 2 and 0 is less than beta less than pi by 2, show that sin into alpha minus beta is equal to 133 over 205. साइन अल्फ़ा की वैल्यू 4 ओवर 5 है और कोस बीटा की वैल्यू 40 ओवर 41 है। तो 0 लेस देन है अल्फ़ा से, अल्फ़ा लेस देन है पाई बाई 2 से, यानी अल्फ़ा 0 से बड़ा है और पाई बाई 2 से छोटा है। तो ये अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और 0 से बड़ा बीटा है और पाई बाई 2 से बीटा छोटा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और अल्फ़ा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो शो करना है हमने साइन इनटू अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन इनटू अल्फ़ा माइनस बीटा है वो इक्वल है 133 ओवर 205 के। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे साइन अल्फ़ा है तो हमें कोस अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए और इधर कोस बीटा है तो हमें साइन बीटा की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे पहले साइन बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम कोस अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे साइन बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन अल्फ़ा से हम वैल्यू निकाल सकते हैं कोस अल्फ़ा की। तो हम जानते हैं कि जो कोस स्क्वायर अल्फ़ा है वो इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के। तो 1 माइनस यहाँ पे हमारे पास साइन की वैल्यू है 4 ओवर 5, तो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू साइन अल्फ़ा की 4 ओवर 5। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा। 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 25 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। आगे माइनस 16, 25 माइनस 16 9 बचेगा पीछे और 25 आएगा। तो हमें चाहिए कोस की वैल्यू, और यहाँ पे कोस स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides is equal to 9 over 25 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, कोस अल्फ़ा 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 25 का 5, तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। तो एंगल जो हमारा है वो अल्फ़ा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो कोस अल्फ़ा इक्वल आ गया हमारे पास 3 ओवर 5। तो आगे हमने कोस बीटा में से साइन बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं कि जो कोस बीटा है, कोस के बीटा हमने यहाँ पे साइन बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन स्क्वायर बीटा अल्फ़ा बीटा है तो बीटा इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा के। 1 माइनस कोस की वैल्यू हमारे पास कोस बीटा की है 40 ओवर 41, 40 ओवर 41। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। माइनस 40 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1600 ओवर 41 का 1681। जब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 1681 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1681 ही आएगा, माइनस 1600। तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 81 आएगा और नीचे 1681। तो ये वैल्यू है हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा की। तो हमने निकालनी है साइन बीटा की। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर
रूट ऑन बोथ साइड्स। तो साइन स्केयर बीटा का स्केयर रूट, इस तरफ 81/16 81 का स्केयर रूट। साइन स्केयर रूट से कैंसिल, यहाँ पे साइन बीटा और 81 का हमारे पास होता है 9/16 81 का आएगा 41। तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। तो बीटा भी हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 0 से बड़ा है और पाई बाई 2 से छोटा है। तो बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे साइन बीटा भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हैं वो सारे के सारे ऑल पॉजिटिव है। तो आगे हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है 133/205 के। हाँ, ये हमने प्रूव करना है। तो साइन यहाँ पे लिखेंगे साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। तो हम जानते हैं कि साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा, आगे है कोस बीटा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, आगे कोस अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पे हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे। साइन अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 4/5 और कोस बीटा की वैल्यू है 40/41। आगे हमने कोस अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाली थी। यहाँ पे कोस अल्फ़ा की वैल्यू आई थी हमारे पास 3/5। यहाँ पे हम कोस अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे 3/5 और साइन बीटा की ये वैल्यू निकाली थी 9/41। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 160 ओवर नीचे हमारे पास आएगा 205, आगे -9 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 ओवर यहाँ पे भी 205 आएगा। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो नीचे दोनों का सेम है डिनोमिनेटर 205 205, तो 205 ही आएगा। ऊपर वाले को वैसे ही माइनस कर देंगे -27, तो हमारे पास आएगा 160 में से 27 माइनस करेंगे तो 133/205। तो यह हमने प्रूव करना था कि साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है 133/205 के। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। आगे क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि इफ़ साइन अल्फ़ा इक्वल है 4/5 के, साइन बीटा इक्वल है 12/13 के, तो वेयर अल्फ़ा π/2 लेस देन है अल्फ़ा से, अल्फ़ा लेस देन है पाई से, एंड π/2 इज़ लेस देन बीटा इज़ लेस देन पाई। तो प्रूव करना है, हमने फाइंड करना है। इसका पहला पार्ट है साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा इक्वल है 4/5 के, साइन बीटा इक्वल है 12/13 के। तो हमने फाइंड करना है साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम ये साइन अल्फ़ा में से वैल्यू निकालेंगे कोस अल्फ़ा की और साइन बीटा में से निकालेंगे कोस बीटा की। तो एंगल उसने बताया कि जो अल्फ़ा है वो π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल जो है वो π/2 से बड़ा है तो और पाई से छोटा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अल्फ़ा यहाँ पे जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और बीटा जो है π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अल्फ़ा भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और बीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जो यहाँ पे साइन अल्फ़ा में से वैल्यू निकालेंगे कोस अल्फ़ा की, तो हम जानते हैं कि जो कोस स्केयर अल्फ़ा है वो इक्वल होता है 1 - साइन
स्केयर अल्फ़ा की। तो वैल्यू निकालेंगे इसकी 1 माइनस, आगे साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 4/5 का स्केयर, ये स्केयर है तो यहाँ पे भी स्केयर आएगा। तो 1 माइनस 4 का स्केयर होता है 16 और 5 का 25। जब इनका एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा। 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा माइनस 16। तो 25 में से माइनस करेंगे 16 को 9 आएगा ओवर 25। तो हमें चाहिए यहाँ पे कोस अल्फ़ा, तो यहाँ पे कोस स्केयर है, तो स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे। कोस स्केयर रूट इज इक्वल टू 9/25 प्लस माइनस, तो ये स्केयर रूट स्केयर के साथ कैंसिल। स्केयर कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 9 का स्केयर रूट 3 और 25 का 5। तो कोस अल्फ़ा हमारे पास जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे जो कोस है वो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। आगे हमने वैल्यू निकालनी है कोस बीटा की। तो कोस बीटा जो है वो हम जानते हैं कि कोस स्केयर बीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्केयर बीटा की। तो 1 माइनस साइन बीटा की वैल्यू है हमारे पास 12/13 इसका स्केयर। तो 1 माइनस 12 का स्केयर होता है 144 ओवर 13 का स्केयर रूट 169। जब इन कैल्शियम लेंगे तो एल्शियम आएगा 169। तो 169 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आएगा माइनस 144 को 144 ही वैसे के वैसे ही आएगा, क्योंकि 169 और 169 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 आएगा। 1 को 1 मल्टीप्लाई करेंगे 144 से, तो माइनस करेंगे तो आएगा इसका आंसर 25, नीचे 29 है। तो हमें चाहिए यहाँ पे कोस बीटा, तो यहाँ पे स्केयर है, स्केयर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे। प्लस माइनस स्केयर रूट से कैंसिल, कोस बीटा। आगे 25 का स्केयर रूट होता है 5 और 169 का 13। तो कोस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो आगे हमने फाइंड करना था साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम जानते हैं कि जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है वो इक्वल होता है साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा। आगे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, तो कोस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 4/5 है और साइन बीटा की 12/13। साइन अल्फ़ा की 4/5, यहाँ पे साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे 4/5 और कोस बीटा की वैल्यू हमने निकाली है -5/13। आगे प्लस है, कोस अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी हमने -3/5। आगे साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास है 12/13। तो 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -20 और नीचे हमारे पास आएगा 65। ये माइनस प्लस -3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 36 ओवर, इसका 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 65 आएगा। तो जब एलसीएम आएगा इसका तो डिनोमिनेटर में 65 है, इसके भी डिनोमिनेटर में 65 है, तो इनका एलसीएम आएगा 65। तो नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को वैसे ही लिख देंगे 20 -36। तो माइनस माइनस प्लस करके माइनस की अलामत लगाएंगे और ये प्लस कर देंगे,
तो 6 आगे है -56/65, यही इसका आंसर है। इसका दूसरा पार्ट है कोस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, हमने ये फाइंड करना है। तो वैल्यू उन्होंने पिछली ही दी है, तो यहाँ पे हम वैल्यू जो हमने निकाली थी वो यहाँ पे लिख लेते हैं, पिछले क्वेश्चन में जो दी थी। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू दी है इन्होंने 4/5, साइन बीटा की वैल्यू 12/13। तो इनमें से हम वैल्यू निकालेंगे कोस अल्फ़ा की और कोस बीटा की। तो हम जानते हैं कि जो कोस स्क्वायर अल्फ़ा है वो इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की। तो 1 माइनस साइन अल्फ़ा की जगह पे पुट करेंगे 4/5 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। इनका एलसीएम लेंगे 25 आएगा। 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 16, तो यहाँ पे आएगा 9/25। तो दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3 होता है और 25 का 5। तो एंगल है हमारे पास अल्फ़ा सेकंड क्वाड्रेंट में और बीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कोस अल्फ़ा जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। आगे हमने फाइंड करनी थी कोस बीटा की वैल्यू। कोस स्क्वायर बीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के। तो 1 माइनस साइन बीटा की वैल्यू है 12/14 का स्क्वायर, 1 माइनस, तो 12 का स्क्वायर होता है 144/13 का 169। तो जब इनका एलसीएम लेंगे 169 आएगा। तो 169 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 169 माइनस 144। तो 169 में से माइनस करेंगे 144 को तो 25/169। तो हमें चाहिए कोस बीटा, यहाँ पे कोस स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। कोस बीटा इक्वल है 25 का स्क्वायर रूट 5 और 169 का 13। तो कोस बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो हमने फाइंड करना है कोस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। कोस इंटू अल्फ़ा माइनस प्लस बीटा, तो ये आएगा इक्वल कोस अल्फ़ा कोस बीटा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कोस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है -3/5, कोस बीटा की -5/13। आगे माइनस है तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 4/5 और साइन बीटा की 12/13। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 5 के साथ 15 आएगा ओवर 60, 13 को 5 के साथ 65। तो ये माइनस माइनस प्लस, आगे माइनस है तो 4 को 12 के साथ मल्टी करेंगे 48 ओवर 165 आएगा। तो नीचे 65 वैसे ही आ जाएगा और यहाँ पे 15 माइनस 48 आएगा, 15 माइनस 48, तो -38 इसका आंसर है। आगे है पार्ट 3। पार्ट 3 में कहता है कि tan इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास tan अल्फ़ा और tan बीटा की वैल्यू होनी चाहिए।
तो हमने वैल्यू फाइंड की थी पीछे, हमने साइन अल्फ़ा की वैल्यू थी हमारे पास 4/5 और साइन बीटा की वैल्यू थी 12/13। साइन कोस अल्फ़ा की वैल्यू थी, कोस अल्फ़ा की हमने वैल्यू निकाली थी -3/5 और कोस बीटा की वैल्यू -5/13। तो इसमें से हम tan अल्फ़ा की वैल्यू भी निकालेंगे और tan बीटा की वैल्यू भी निकालेंगे। तो यहाँ पे tan अल्फ़ा जो इक्वल होता है साइन अल्फ़ा ओवर कोस अल्फ़ा के है। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 4/5 और साइन कोस अल्फ़ा की वैल्यू -3/5 है। तो 5 से कैंसिल, 4/3 -4/3 रहेगा। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -4/3 और इसी तरह हम tan बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो tan बीटा होगा हमारे पास साइन बीटा ओवर कोस बीटा के इक्वल। तो साइन बीटा की वैल्यू है 12/13 और कोस बीटा की वैल्यू है -5/13। 13 किससे कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास 12/5 रह जाएगा और ये माइनस tan बीटा की वैल्यू हमारे पास 12/5 आ गई। तो यहाँ पे हम फंडामेंटल लॉ यूज़ करेंगे tan अल्फ़ा प्लस बीटा वाला। तो tan इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है tan अल्फ़ा, आगे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, tan बीटा के ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। तो tan अल्फ़ा इक्वल है -4/3 के प्लस और बीटा इक्वल है -12/5 के ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा इक्वल है -4/3 के और बीटा जो है -12/5 के इक्वल है। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इनका एलसीएम आएगा 15। तो इसका 15 साइड पे निकाल लेते हैं एलसीएम इसका -15। तो 15 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -20 आएगा और प्लस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस। तो जब हम 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा और 3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। तो नीचे भी इसी तरह एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 15। तो हम 15 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, आगे माइनस माइनस ये प्लस होगा तो ये वाली माइनस वैसे ही आ जाएगी। तो 15 से डिवाइड होकर 1 आएगा, 1 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। 15 से कैंसिल और ऊपर हमारे पास आएगा -56 ओवर नीचे 15 - 48 है तो 33 माइनस का, ये माइनस माइनस से कैंसिल तो 56/33 इसका आंसर है। आगे पार्ट 4 है साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। तो पिछली ही वैल्यू यूज़ करेंगे साइन अल्फ़ा की। साइन अल्फ़ा की वैल्यू 4/5 है, साइन बीटा की वैल्यू -12/13 है, प्लस का 12/13 है। तो कोस अल्फ़ा की वैल्यू -3/5, कोस बीटा की वैल्यू -5/13 है। तो साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा हमने फाइंड करना है। साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है साइन अल्फ़ा कोस बीटा
यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगी। कोस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा के, साइन अल्फ़ा की वैल्यू 4/5 और कोस बीटा की वैल्यू -5/13। आगे माइनस कोस अल्फ़ा -3/5 है। साइन बीटा जो है वो इक्वल है 12/13। तो 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आएगा और नीचे 65 माइनस या माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 36 आएगा। 3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा और नीचे 65। तो नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 65 ही आएगा। तो 60 ऊपर वाले को मैंने वैसे ही लिखेंगे -20 प्लस 36 माइनस करेंगे 16/65 आएगा। तो ये इसका आंसर है। इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 में कहता है कि कोस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। तो वैल्यू हमने पिछली यूज़ करनी है साइन अल्फ़ा कोस साइन बीटा की और कोस अल्फ़ा कोस बीटा की। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सोल्यूशन इसका लिखेंगे। तो कोस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है कोस अल्फ़ा कोस बीटा, यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा के। कोस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है -3/5, कोस बीटा की वैल्यू है -5/13। आगे प्लस है साइन अल्फ़ा की वैल्यू 4/5 और साइन बीटा की 12/13। मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/65 आएगा माइनस माइनस प्लस 48 आएगा। 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आएगा 65। तो इनका एलसीएम 65 ही आएगा क्योंकि नीचे 65 है। तो ऊपर वाले को वैसे ही प्लस कर देंगे 48। तो ये प्लस हो के हमारे पास इसका आंसर आएगा 63/65। यही इसका आंसर है। तो इसका पार्ट 6 है। पार्ट 6 में tan इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा है। तो हमने पीछे वैल्यू निकाली थी tan अल्फ़ा की और tan बीटा की। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो ये थी -4/3 और tan बीटा की वैल्यू थी -12/5। तो यहाँ पे हम tan इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड करेंगे। तो tan इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है tan अल्फ़ा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आएगी, tan बीटा ओवर 1, यहाँ पे माइनस है तो नीचे प्लस आएगी tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। tan अल्फ़ा इक्वल है -4/3 के, आगे माइनस tan बीटा इक्वल है -12/5 के। तो नीचे भी इसी तरह पुट करेंगे 4/3 tan अल्फ़ा की वैल्यू और tan बीटा की वैल्यू -12/5। तो इनका एलसीएम आएगा ऊपर हमारे पास 15। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। 15 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -20 आएगा। तो माइनस माइनस ये प्लस आएगा। तो 15 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। और नीचे भी इसी तरह मल्टीप्लाई हम करके इसे मल्टीप्लाई जब करेंगे 5 और 3 को 15 आएगा। इनका एलसीएम 15 आ गया। 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। तो ये माइनस और इधर भी माइनस आना था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो आगे ये वाला प्लस वैसे ही लिखेंगे। तो 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 48 आएगा। तो ये 15 से कैंसिल और ऊपर हमारे पास जब माइनस करेंगे तो 16 ओवर नीचे हमारे पास आएगा 63। ये इसका आंसर है।